हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू टाक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आपका अपना चैनल शिक्षा मिशन। तो आज की क्लास में अपन करेंगे रोटेशनल मोशन पे बेस्ड क्वेश्चन। पहले अपन समझेंगे रोटेशनल मोशन होता क्या है, फिर यहाँ पे अपन कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन क्या होता है? जब कोई एक बॉडी रोटेट होती हुई आगे की तरफ जाती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? बॉडी रोटेशनल मोशन में है। जैसे अपन ले लेते हैं एक व्हील, तो व्हील क्या करता है? जब आगे की तरफ जाता है तो वो क्या करता है? घूमता हुआ आगे की तरफ जाता है। तो यहाँ पे अपन व्हील के मोशन को क्या करता है? नोट करता है। यहाँ पे अपन ने ले लिया है एक व्हील। अब ये व्हील क्या कर रहा है? रोटेट होते हुए आगे की तरफ जा रहा है। इसकी एंगुलर वेलोसिटी अपन ने ले ली ओमेगा। तो अब अपन इसको दो तरीके से देख सकते हैं। अगर अपन इसके देखेंगे सेंटर ऑफ मास को, तो अपन को क्या लगेगा? इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो क्या कर रहा है? एक फिक्स जगह पे ही आगे की तरफ जा रहा है। तो सेंटर ऑफ मास का अपन को मोशन इस तरीके से दिखेगा, स्ट्रेट लाइन में। अब अगर अपन पी पार्टिकल के मोशन को नोट करें तो पी पार्टिकल अपन को किस तरीके से दिखेगा? पी पार्टिकल अपन को इस तरीके से दिखेगा। तो पी पार्टिकल का मोशन अपन को कैसे दिख रहा है? वो रोटेट होते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो रोटेशनल मोशन क्या होता है? जिसमें ट्रांसलेशन मोशन भी होता है और साथ में रोटेशनल मोशन भी होता है। यहाँ पे अगर अपन देखें रोटेशनल मोशन में, अगर अपन इस व्हील को देखें तो व्हील में अपन को दो तरीके के मोशन दिखेंगे। एक दिखेगा अपन को ट्रांसलेशन मोशन, दूसरा अपन को दिखेगा रोटेशनल मोशन। जो सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास अपने पाथ में सीधे आगे की तरफ जा रहा है, तो ये है ट्रांसलेशन मोशन। जबकि पी पार्टिकल क्या कर रहा है? राउंड घूमता हुआ आगे की तरफ जा रहा है, तो ये है रोटेशनल मोशन। अब अपन इनका करेंगे कंबाइन मोशन। तो कंबाइन इनमें किस तरीके से होगा? जब अपन इनको कंबाइन देखेंगे तो कंबाइन अपन को दो तरीके के मोशन दिखेंगे। जो सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास अपने पाथ में सीधे आगे की तरफ जा रहा है, तो ये कैसा हो गया? ट्रांसलेशन मोशन हो गया सेंटर ऑफ मास का। अगर अपन पी पार्टिकल को देखें तो पी पार्टिकल पहले ही इस पोजीशन पे था, अब उसमें एंगुलर वेलोसिटी से वो क्या कर रहा है? घूम रहा है, तो वो अब आ गया इस पोजीशन पे आ गया। तो अब अपन देखते हैं दोनों ही कंडीशन में इनकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होती है। पहले अपन बात करें लीनियर की, तो लीनियर में अपन को डिस्प्लेसमेंट कैसे मिलती है? वेलोसिटी इंटू टाइम। तो यहाँ पे अपन को डिस्टेंस कैसे मिल जाएगी? वेलोसिटी इनटू टाइम। अब यहाँ पे अगर अपन को डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो ये कौन सी है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपन कैसे निकालते हैं? एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यहाँ पे अगर अपन व्हील का मोशन देखेंगे और उसमें अपन को अगर डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो वहां पे अपन दोनों अप्लाई करेंगे, क्योंकि व्हील का क्या होता है? दोनों तरह का मोशन होता है। ट्रांसलेशन मोशन भी होता है, साथ में रोटेशनल मोशन भी होता है। ट्रांसलेशन मोशन अगर अपन सेंटर ऑफ मास को नोट करें तो, और रोटेशनल मोशन जो व्हील है, व्हील की जो आउटर लेयर है, यहाँ पे अपन को एक पार्टिकल ले ले तो पार्टिकल का मोशन अपन को इस तरीके से दिखेगा। तो ये क्या हो गया? ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल मोशन। तो अभी अपन व्हील का मोशन देखेंगे, उसमें दोनों तरह के मोशन होंगे, ट्रांसलेशन और रोटेशनल। ट्रांसलेशन किसका होगा? सेंटर ऑफ मास क्या कर रहा है? अपनी पोजीशन पे ही स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो वो हो गया ट्रांसलेशन मोशन। जबकि उसकी आउटर लेयर पे अगर अपन कोई पार्टिकल ले तो पार्टिकल का मोशन अपन को किस तरीके से दिखेगा? राउंड शेप में दिखेगा, तो वो है रोटेशनल मोशन। जिसको यहाँ तक नोट डाउन करना, नोट डाउन कर लो, फिर इस पे बेस अपन एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे अपन प्रैक्टिस के लिए एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेते हैं। अब यहाँ पे अपन इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अपने पास में एक व्हील है, वो व्हील क्या कर रहा है? ओमेगा से आगे की तरफ घूम रहा है। अगर अपन उसके सेंटर ऑफ मास को देखें तो सेंटर ऑफ मास क्या कर रहा है? वी वेलोसिटी से आगे की तरफ जा रहा है, और जो व्हील है वो क्या कर रहा है? एंगुलर वेलोसिटी से आगे की तरफ जा रहा है, और एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे अपन को गिवन है ओमेगा। तो अब अपन को बताना है कि जो सर्कमफेरेंस पे अपन ने एक पॉइंट लिया है पी पॉइंट के अपन को मोशन को बताना है कि पी पॉइंट टी टाइम बाद में उसकी अपन को डिस्प्लेसमेंट क्या मिलेगी। तो पहले तो अपन इस सिचुएशन को ड्रॉ करते हैं, फिर इसको इजीली समझते हैं। अब अगर अपन देखें इसका सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास टी टाइम बाद में अगर यहाँ पे आ जाता है, अगर अपन देखें जो व्हील है, व्हील गोल गोल घूमता आगे की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पे अपन सिर्फ इसके सेंटर ऑफ मास को देख रहे हैं, तो सेंटर ऑफ मास पहले इस पोजीशन पे था, फिर वो आ जाता है यहाँ पे, तो उसने कितनी डिस्टेंस को कवर किया? सेंटर ऑफ मास तो लीनियर वे में जा रहा है, तो उसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो अपन को क्या मिलेगी? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। और लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? लीनियर वेलोसिटी इनटू टाइम। यहाँ पे अपन ये वैल्यू पुट करेंगे और फिर अपन निकालेंगे लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपन को कितनी मिलती है।
तो यहाँ से अपन ने निकाल ली इसकी लीनियर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर डिस्प्लेसमेंट होती है वेलोसिटी इनटू टाइम। अब यहाँ पे अपन को एक रिलेशन दे रखा है ओमेगा इज इक्वल टू वी अपॉन आर। तो यहाँ से अपन को वेलोसिटी क्या मिल जाएगी, ओमेगा इंटू आर। यहाँ पे अपन वैल्यू पुट कर देते हैं। टाइम अपन को क्या दे रखा है, ओमेगा अपॉन 2 पाई। वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ से अपन को लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितनी मिलती है, पाई बाई 2 इंटू आर। तो ये जो सेंटर ऑफ मास है इसने कुल कितनी डिस्टेंस को कवर किया है, पाई बाई 2 अपॉन आर को। अब अगर अपन पी पार्टिकल के मोशन को देखें तो पी पार्टिकल क्या करेगा, किस तरीके से ये घूमेगा, ये अभी इस तरीके से है तो ये ऐसे गोल गोल घूमता हुआ आगे की तरफ जाएगा। तो पी पार्टिकल का मोशन अपन को इस तरीके से दिखेगा। सर्कमफेरेंस पे किसी एक पॉइंट पे पी पार्टिकल अपन को मिलेगा। तो अपन यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि जो ये पी पार्टिकल है यहाँ से कुछ शिफ्ट हो जाता है और कुछ शिफ्ट होकर यहाँ पे क्या बनाता है, थीटा एंगल बनाता है। तो यहाँ पे अपन एज्यूम कर लेते हैं पी पार्टिकल अभी यहाँ पे पहुंचा है और उस टाइम उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपन को मिलता है थीटा। अब यहाँ पे अपन थीटा की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम। एंगुलर वेलोसिटी की यहाँ पे टर्म गिवन है, टाइम की भी टर्म गिवन है, तो यहाँ से अपन क्या निकाल लेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे। तो यहाँ से अपन को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना मिलता है, पाई बाई 2। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी की जगह अपन वेलोसिटी लिख देंगे, टाइम की टर्म अपन लिखेंगे पाई अपॉन 2 ओमेगा। ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट हो जाएगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपन को मिला पाई बाई 2। तो यहाँ पे अपन ने जो रैंडमली पॉइंट लिया था पी, अब वो अपन को क्या मिल रहा है, थीटा की वैल्यू कितनी मिल रही है, पाई बाई 2। तो ये अपन को कैसे मिलेगा, स्ट्रेट मिलेगा। अब अगर अपन यहाँ पे नोट करें तो अपन को किसका निकालना है, अपन को सिर्फ पी पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो अगर अपन बात करें लीनियर में तो ये क्या करता है, जो सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास क्या अगर इतना ये आगे की तरफ बढ़ा है, सेंटर ऑफ मास पी पॉइंट से अभी भी आगे की तरफ है। यहाँ पे अपन ने जो निकाला था ट्रांसलेशन में, वो अपन ने किसका निकाला था, सेंटर ऑफ मास का निकाला था कि सेंटर ऑफ मास कितना डिस्प्लेस हुआ। जबकि अभी अपन को यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है, अपन को सिर्फ पी पॉइंट का निकालना है। तो पी पॉइंट अभी भी क्या है, सेंटर ऑफ मास से पीछे है। कितना पीछे है, तो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपन ने निकाल दिया पाई बाई 2। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस में अगर अपन बात करें तो एक्स एक्सिस में जो सेंटर ऑफ मास है वो क्या है, इतना इससे पीछे चल रहा है। तो यहाँ पे अगर अपन इसको यहाँ पे लेके आए तो यहाँ पे पी पॉइंट अपन को कहाँ मिल रहा है, पी पॉइंट अपन को यहीं पे मिल रहा है। और ये वाली डिस्टेंस अपन को कितनी मिल रही है, थीटा के बराबर। और थीटा की वैल्यू अपन ने कितनी निकाल दी, पाई बाई 2। तो यहाँ पे अपन को पी पार्टिकल का मोशन मिल रहा है एक्स एक्सिस में पाई बाई 2 इंटू आर माइनस पाई बाई 2 आई कैप। तो ये अपन को मिला एक्स एक्सिस में। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं जो पी पार्टिकल है वो क्या है, ऊपर की तरफ भी उसका मोशन अपन को मिल रहा है। तो वाई एक्सिस में भी अपन को उसका मोशन दिख रहा है। अब ये वाई एक्सिस में ऊपर कितना उड़ गया है, तो ये आर डिस्टेंस ऊपर की तरफ उड़ गया है। अपन को वैल्यू कितनी मिलती है, थीटा की वैल्यू मिलती है पाई बाई 2। तो ये पहले यहाँ पे था, तो यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। तो ये अपन को डिस्टेंस कितनी मिल गई, रेडियस के बराबर। तो वाई एक्सिस में अपन को डिस्टेंस मिल रही है आर। तो ये हो गया आर जे कैप। तो इस तरीके से अपन को पी पार्टिकल का मोशन मिलता है। यहाँ पे अपन ने क्या किया, दोनों तरह के मोशन को नोट डाउन किया। पहले अपन ने लिखा था सेंटर ऑफ मास का, सेंटर ऑफ मास का अपन को मोशन मिलता है ट्रांसलेशन। तो यहाँ से अपन ने एस की वैल्यू को कैलकुलेट किया। फिर अपन ने निकाला इसका एंगुलर, एंगुलर से अपन को ये वाली चीज मिलती है। अब जो ये पी पार्टिकल है, पी पार्टिकल की अपन ने सिचुएशन यहाँ पे बनाई, यही अपन को यहाँ पे मिलता है। तो अपन देख रहे हैं जो सेंटर ऑफ मास है, पी पार्टिकल क्या है, पीछे है। कितना पीछे है, ये इससे इतना पीछे है। तो वापस अपन इसमें से ये टर्म क्या करता है, सब्सट्रैक्ट करता है। तो ये अपन को मिलता है एक्स एक्सिस में। फिर अपन देखते हैं वाई एक्सिस में जो पी पार्टिकल पहले यहाँ पे था, अब ये क्या किया, वाई एक्सिस में ये ऊपर की तरफ उड़ गया है। कितना ऊपर की तरफ उठा है, रेडियस के बराबर। तो यहाँ पे अपन वैल्यू पुट करते हैं और ये अपन ने लिख दिया जे कैप। तो इस तरीके से पी पार्टिकल का मोशन अपन ने यहाँ पे कैलकुलेट किया। जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो।